Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will start continuous joint distribution. So if you are watching this video, I assume that you have watched generating functions part 1 and part 2, जिसमें हमने continuous distribution discrete distribution किया था और आज की वीडियो में हम continuous distribution से start करेंगे. ठीक है, अगर आपने नहीं भी किया तब भी ये वाला समझ आ जाएगा क्योंकि ये डिस्क्रीट से थोड़ा सा अलग है. ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रैच से ही करवाऊंगी इसको भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जैसे हमने डिस्क्रीट में पढ़ा था कि अगर कोई भी जॉइंट पीडीएफ होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है. क्योंकि जॉइंट पीडीएफ भी एक टाइप की प्रोबेबिलिटी ही है तो इसके लिए नोटेशंस क्या होती हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं. दिस इज स्मॉल एफ, कैपिटल एक्स वाई विच आर डिनोटिंग अवर रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और ब्रैकेट में एक्स और वाई की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, जो क्वेश्चन में है. दिस इज सेम एज राइटिंग दिस ऑल्सो. तो ये दोनों ही सेम है. ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो. और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर जॉइंट पीडीएफ को सेटिस्फाई करवाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है. देखो, दिस इज वेरी ऑब्वियस, ये प्रोबेबिलिटी है तो आपको पता है कि ये क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये नेगेटिव में हो ही नहीं सकती. और अगर आप सारी वैल्यूज का समीशन करते हो डिस्क्रीट केस में तो वो 1 आता है. क्यों समीशन करते हो? क्योंकि आपको सारी वैल्यूज पता होती है, आप सम कर देते हो. अब हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस. यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज नहीं पता होती तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं y x दोनों का. तो यहाँ पर हम डबल इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, डबल इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता नो वरीज, वो मैं करवाऊंगी. बस एक चीज का ध्यान रखना, इधर अगर इधर x है तो इधर भी x वाला पार्ट dx. ठीक है, मतलब कि जो लास्ट में है इधर से वो भी इधर से लास्ट में होना चाहिए. मतलब बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो. अभी जब डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे ना तब और अच्छे से समझ आएगा. सो अभी के लिए जस्ट कॉपी इट डाउन. सो ये है जॉइंट पीडीएफ. इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर जॉइंट पीडीएफ के बाद और जो भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे जॉइंट सीडीएफ क्या होता है वो अभी हम देखेंगे. सो जॉइंट सीडीएफ करते हैं. जॉइंट सीडीएफ. अब जैसे आपने डिस्क्रीट के केस में जॉइंट पीडीएफ वाला पार्ट पढ़ा था, जॉइंट पीडीएफ, वैसा ही हमने कॉन्टिन्यूअस में भी जॉइंट पीडीएफ पढ़ा. जैसा आपने डिस्क्रीट में जॉइंट सीडीएफ पढ़ा वैसा ही जॉइंट सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस में भी होता है. ठीक है, सो अगेन इसकी नोटेशन क्या होती है, जहां पर भी सीडीएफ आ गया ना वहां पर समझ लेना कैपिटल एफ तो आएगा ही आएगा. ठीक है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल एफ एक्स वाई और ऊपर एक्स कॉमा वाई. ठीक है, ये होता है. सो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज एक्स तक की प्रोबेबिलिटी और वाई तक की प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक इट इज़ वेरी सिंपल. मतलब अगर आपको रैंडम वेरिएबल भी आता है तो भी आप यहाँ तक समझ सकते हो. ठीक है, सो ये होता है हमारा जॉइंट सीडीएफ जिसमें हम हर पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी लेते हैं. अगर यहीं पर सपोज लेट्स से कि हमारे पास जॉइंट पीडीएफ होता तो हम इसको ऐसे लिखते क्योंकि वहां पर हम उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और सीडीएफ में हम उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. चलो अब इससे आगे करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इसमें हम और क्या देखेंगे, मार्जिनल पीडीएफ. जैसा मार्जिनल पीडीएफ हमने डिस्क्रीट में करा था वैसा ही मार्जिनल पीडीएफ यहाँ पर भी होता है. देखो, मार्जिनल पीडीएफ मीन्स सिर्फ एक्स का पीडीएफ चाहिए आपको, ओनली एक्स का. तो उसमें हम क्या करते हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को वेरी करवाते हैं. ठीक है, वहां पर हम समीशन लेते थे क्योंकि डिस्क्रीट केस था. यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर वेरी किसको कराएंगे, वेरी गुड, वाई को कराएंगे. क्यों? क्योंकि ये मार्जिनल पीडीएफ किसका है, एक्स का है. और वाई को वेरी करा रहे हो तो आप इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू वाई ही करोगे. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ये चाहिए होता एफ वाई वाई तो आप क्या करते, इंटीग्रेशन करते, एक्स लेते हैं यहाँ पर. अब आप एक्स को वेरी कराओगे क्योंकि ये मार्जिनल पीडीएफ किसका है, वाई का है. सो आप इसको लिखोगे ऐसे, एफ एक्स वाई डी एक्स. अब यहाँ पर एक्स वेरी हो रहा है इधर लिमिट में तो इधर भी डी एक्स आ जाएगा. ठीक है, सो चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है इसके अंदर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशनल पीडीएफ
जैसा डिस्क्रीट में पढ़ा था एग्जैक्टली सेम वैसा ही कॉन्टिन्यूस में भी होता है, ठीक है। सो कंडीशनल पीडीएफ में क्या होता है, देखो कंडीशनल पीडीएफ, इसमें कंडीशनल पीडीएफ का फॉर्मूला होता है, जैसे आपको चाहिए एफ एक्स गिवन वाई, नाउ दिस इज कंडीशनल, ठीक है। इसको आप कैपिटल में लिखना, मतलब ऐसे मत लिखना, इसको ऐसे लिखना, एफ एक्स गिवन वाई ऐसे। ये कंडीशनल का फॉर्मूला होता है हमेशा जॉइंट अपॉन मार्जिनल, ठीक है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में आपको लगेगा कि कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनको आपको जस्ट क्रैम करना है, ठीक है। उनके लिए यू विल हैव नो प्रूफ इन CS1, ठीक है। बस हमें वो फॉर्मुलेज पता होनी चाहिए और उन फॉर्मुलेज को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। दिस इज इनफ। सो जॉइंट पीडीएफ को हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई, और मार्जिनल देखो अब यहाँ पर वाई है, लास्ट में क्या है वाई, गिवन क्या है हमारे पास वाई, तो यहाँ पर भी हम नीचे क्या लिखेंगे, वाई वाला लिखेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, जैसा वहां पर करते हैं। अब अगर सपोज हमें ऐसा चाहिए होता एफ वाई गिवन एक्स, तो हम इसको क्या कैसे लिखते, न्यूमरेटर तब भी सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में हम इसको एफ एक्स एक्स लिखते, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इंडिपेंडेंस। सो लेट मी चेंज द पेज। अब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो इंडिपेंडेंस आपने डिस्क्रीट केस में भी किया है, वैसे ही हम इसको कॉन्टिन्यूअस में भी कवर करेंगे। सो एक्स और वाई डेटा इंडिपेंडेंट कब होगा, सपोज उसका जॉइंट पीडीएफ कुछ भी है आपके पास, अगर यू आर एबल टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, ठीक है, आप उसको मार्जिनल्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, तो मीन्स वो क्या हो गया आपका जॉइंट पीडीएफ हो गया, ठीक है। सो सपोज जॉइंट पीडीएफ है एफ एक्स वाई, इसको आपको ऐसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल मीन्स एक्स का मार्जिनल इनटू में वाई का मार्जिनल। इसको मैं एक एग्जांपल से अभी समझा देती हूँ आपको। सो सपोज वी हैव एन एग्जांपल हेयर, हमें एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई दिया है, यानी कि जॉइंट पीडीएफ दिया है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। अब आपको बोला है कि चेक इट्स इंडिपेंडेंस, आपको इसकी इंडिपेंडेंस चेक करनी है कि ये जो है इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस कैसे चेक करेंगे, इसको खोलो इसको कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, मतलब एक्स और वाई को अलग करके लिख सकते हो या नहीं। तो कैन यू राइट इट लाइक दिस, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस एक्स इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस वाई। ये प्रॉपर्टी होती है ई रेज टू द पावर ए प्लस बी ई रेज टू द पावर ए इंटू ई रेज टू द पावर बी। आई गेस मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये प्रॉपर्टी बताती हूँ, ठीक है, और आपको पता भी होनी चाहिए, 11th-12th में ही बताई जाती है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे यहाँ पर जो है लिख लिया। अब देखो ये क्या है, ये सिर्फ x के टर्म है और ये सिर्फ y की टर्म है, ठीक है। तो हमने x और y की टर्म को अलग अलग करके लिख लिया। सो नाउ दिस इज योर व्हाट, दिस इज एफ एक्स एक्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर एफ वाई वाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको जॉइंट पीडीएफ दिया है उसको ब्रेक करो और x और y दोनों के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। अगर वो स्प्लिट हो गया x और y में, तो वो क्या हो गए, x और y के मार्जिनल्स हो गए, और आपने उसको ऐसे स्प्लिट कर लिया, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद मतलब कॉन्टिन्यूस में जो भी कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिए, 5 चीजें दी, एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं। एक था हमारे पास यहाँ पर, एक था हमारे पास जॉइंट पीडीएफ वाली चीज, ठीक है, जॉइंट पीडीएफ, ये नोटेशन होती है और ये प्रॉपर्टीज होती है। अगर जॉइंट पीडीएफ है तो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट सीडीएफ। जॉइंट सीडीएफ की नोटेशन, ये 3 नोटेशंस होती हैं, ठीक है, ये जॉइंट पीडीएफ की होती है, नीचे वाली ग्रीन वाली, ठीक है। उसके बाद आता है मार्जिनल पीडीएफ, एक्स का मार्जिनल निकाल रहे हैं तो वाई को वेरी कराएंगे, वाई का निकाल रहे हैं तो एक्स को वेरी कराएंगे। नेक्स्ट आता है कंडीशनल पीडीएफ। कंडीशनल पीडीएफ में एफ एक्स कंडीशनल वाई निकालते हैं हम, जिसका फॉर्मूला होता है जॉइंट अपॉन में मार्जिनल, दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंस। अगर आपने पीडीएफ को स्प्लिट कर लिया एक्स और वाई के टर्म्स में, मार्जिनल्स के टर्म में अलग अलग स्प्लिट कर लिया आपने, तो वो क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट हो गया। नाउ मैं क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें ये सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ऑलमोस्ट 6 to 7 पार्ट्स का, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें निकालेंगे। तो
ये कंसेप्ट अगर अभी आपको 50% भी समझ आया है तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन हेयर। सो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ये जॉइंट पीडीएफ जो है दे रखा है पूरा, ठीक है, और यहाँ पर एक्स और वाई की रेंज दे रखी है। सबसे पहले हमें चेक करना है जॉइंट पीडीएफ है या नहीं, ठीक है, फिर हम बाकी पार्ट्स पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचो कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। ऐसा मत सोचना कि मतलब अभी मैं कॉन्टिन्यूस का टॉपिक करवा रही हूँ तो क्वेश्चन भी कॉन्टिन्यूस का ही होगा। थोड़ा सा माइंड लगाओ, एक्स और वाई की रेंज देखो, एक्स और वाई की रेंज इंटरवल में दी है, यानी कि वी डोंट नो दी स्पेसिफिक वैल्यूज़, ठीक है। 10 से 20 में हमें नहीं पता कि 10, 11, 12 है या फिर 10, 10.1, 10.2 ऐसे है। मतलब बस हमें इतना पता है कि वो एक्स की वैल्यू 10 से 20 के बीच में रहेगी, फिर वो कोई भी वैल्यू ले सकती है उनके बीच में, ठीक है। सिमिलरली फॉर वाई, सो इट मीन्स कि कॉन्टिन्यूस है। अब हम पहला पार्ट करेंगे जिसमें हमें बोला है कि जॉइंट वैलिड जॉइंट पीडीएफ है या नहीं। सबसे पहले तो ये चेक करो, क्योंकि यही होगा तभी हम आगे के पार्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जॉइंट पीडीएफ कब होगा? दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज कि एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एंड वाई। दिस इज अ सिंबल फॉर ऑल, ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर ऑल, क्योंकि ये चीज़ जो है ना हर एक्स और वाई के लिए होल्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए लिखा है ऐसा। तो अब आप थोड़ा सोचो, आपके एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन y की नेगेटिव जा सकती है, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा ये आपका, ठीक है, वो है मतलब कंसर्न है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 3000 है, तो मीन्स वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बचा न्यूमरेटर वाला पार्ट, 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। y ऐड करने से वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है या नहीं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप सोचो, माइंड लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना अगर आप x की जगह लेट्स से आपने 10 लिया और y की जगह सपोज आपने -5 लिया, तो आप देख रहे हो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि मैक्सिमम आप नेगेटिव में -5 ले सकते हो और मिनिमम आप x में 10 ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मिनिमम रख के और इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख के हमने देखा मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, कि ये आपका जो है पॉजिटिव आ रहा है। अब आप हर वैल्यू रख के देख लो कि पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है, मतलब लग सकता है कि कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाओ। एक्स की वैल्यूज थोड़ी बड़ी है 10 से 20 और वाई की थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो ओवरऑल आप करोगे ना तो यही वाली चीज़ हमेशा बड़ी आएगी, 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, और अगर ऐसा है तो वो चीज़ पॉजिटिव होगी। अब ये क्यों है ग्रेटर देन, सोचो अब क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू आपकी क्या है 10 है, 10 से शुरू हो रही है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू इतनी बड़ी है, और y सबसे छोटा -5 है, समझ आया। तो इट मीन्स कि हर पॉइंट पे ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ होगी, मीन्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा खुद देखना, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन वाला। हमें देखना है कि fx/y को इंटीग्रेट करके 1 के इक्वल आता है या नहीं आता। x और y दोनों को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें डबल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो लेट मी ऐड अ पेज हेयर। सो यहाँ पर हमारा fx/y में दोबारा लिख रही हूँ इधर, ये है हमारा 2x + y अपॉन में 3000 आई गेस, 2x + y अपॉन में 3000 है, ठीक है। चलो, और x की रेंज है -10 से 10 से 20 + 10 से 20, और y की है -5 से 5, ठीक है। चलो अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सपोज x यहाँ लिखा और y यहाँ लिखा, कोई भी आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, पर इसके ऑर्डर से आप इस चीज़ को मेंटेन रखना। और अगर मतलब ये मैं इस तरीके से करा रही हूँ कि आपको डबल इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है, लेकिन अगर किसी को आता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको स्क्रैच से बताऊँगी, ठीक है। सो ये x की रेंज क्या है देखो, एक चीज़ और यहाँ पर ना आपको ये भी लिखना पड़ेगा,
डी एक्स डी वाई वाली चीज़, ठीक है, डी एक्स डी वाई वाली चीज़ भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, आपने y इधर लिखा है, y सबसे एंड में लिखा है, तो इधर सबसे पहले y आएगा, ठीक है, y डी वाई, और x सबसे लास्ट में, तो इधर भी सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, डी एक्स आएगा। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसके ऑर्डर पे डिपेंड करती है, इन दोनों के ऑर्डर पे, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई भी ऑर्डर चूज़ कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये वाला ऑर्डर इस ऑर्डर से मैच करे, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अब हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। x की वैल्यूज़ हैं हमारी 10 से 20, y की वैल्यूज़ हैं -5 से 5, और fx y है हमारा 2x + y अपॉन में 3000। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, dy dx, ये चीज़ है। चलो सबसे पहले तो 3000 आपका क्या है, कांस्टेंट है, दोनों इंटीग्रेशन से बाहर लिख लो इसको, 1/3000, ठीक है, 1/3000 हो गया। अब देखो 10 से 20 x की रेंज है, यहाँ पर लिख लेना x = 10 से 20, और यहाँ पर लिख लेना y = -5 से 5, ठीक है। अब आपके पास है 2x + y और है dy dx। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आपका dy, सबसे पहले आपका क्या लिखा है यहाँ पर, dy। तो मीन्स आप सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे इसको, y के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर सबसे पहले dx लिखा होता तो आप सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, ठीक है। ये वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी, x = 10 से 20, y वाला इंटीग्रेशन मैं नहीं लिख रही क्योंकि आई एम सॉल्विंग द इंटीग्रेशन डायरेक्टली। अब देखो डबल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, पहले इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप dy के रिस्पेक्ट में, यानी कि जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप ट्रीट करोगे x को एज अ कांस्टेंट, और जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप y को ट्रीट करोगे एज अ कांस्टेंट। बस ये सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना बस। चलो सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो ये क्या है, x है, ठीक है, ये क्या है हमारा x है। तो हम क्या करेंगे इस x को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट, तो 2x इज अवर कांस्टेंट हेयर, ठीक है। अब कांस्टेंट को आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट इनटू में y, ठीक है, प्लस अब आप y को y के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, y²/2। नॉर्मल इंटीग्रेशन तो सबको आता ही होगा, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स क्या हैं, -5 से 5, तो उनको यहाँ पर ऐसे पुट कर दो, -5 से 5। अब dx बचा, सिर्फ dy हट गया, क्यों, क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट इसको ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके आगे करेंगे, पिछले पेज से थोड़ा रेफर करना पड़ेगा इधर। सो आई एम राइटिंग इट हेयर, 1/3000, 1/3000 आ जाएगा। और इससे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2xy + y²/2, ठीक है, 2xy + y²/2 -5 से 5, और यहाँ पर 10 से 20, और यहाँ पर dx। चलो अब लिमिट्स पुट करेंगे, 1/3000 एज इट इज़, ठीक है, 1/3000 एज इट इज़, बाहर इंटीग्रेशन भी एज इट इज़, लिमिट्स पुट कर दो। पहले 5 रखो y की जगह, तो ये हो जाएगा 10x, उसके बाद y²/2 की जगह 5 रखो, अपर लिमिट रख रही हूँ मैं अभी, ये हो जाएगा 25/2। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर लोअर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट क्या है, -5, तो ये हो जाएगा -10x प्लस -5 का स्क्वायर करोगे 25/2, ठीक है, हो गया, लिमिट्स पुट हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 1/3000 एज इट इज़, इंटीग्रेशन एज इट इज़, x वाला पार्ट। अब देखो 10x और 10x क्या हो गया, 20x, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया था, 25/2 - 25/2 क्या हो गया, 0, तो यहाँ पर ये पार्ट बचा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 20 भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 20/3000 बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा अंदर, x dx, इंटीग्रेट करा तो x²/2, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई y का टर्म होता तो हम y को कांस्टेंट ले लेते,
ठीक है। x²/2 हो गया, x का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है 10 से 20। चलो अब लिमिट्स पुट कर दो फटाफट। 20/3000 एज इट इज़, और ये जो 1/2 है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। x² की जगह, x की जगह पहले 20 रखेंगे तो ये जाएगा 400, माइनस फिर 10 रखेंगे तो हो जाएगा 100। सो इट विल बी 20 × 300 अपॉन में 2 × 3000। ठीक है, अब देखो 2 से 2 गया, 3 0 ऊपर 3 0 नीचे, 3 से 3 गया, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, सो 1 आ गया, मीन्स कि ये क्या है हमारा वैलिड जॉइंट पीडीएफ है। ठीक है, चलो अब पिछले उसमें आते हैं, कहाँ लिखा था क्वेश्चन, ये लिखा था। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट हो गया था ना, वैलिड जॉइंट पीडीएफ अभी हमने करा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट मार्जिनल पीडीएफ निकालना है एक्स और वाई का। ठीक है, लेट्स डू दिस नाउ। मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। fxy मैं दोबारा लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए। 2x + y अपॉन में 3000, x की रेंज 10 से 20, y की रेंज -5 से 5। चलो मार्जिनल पीडीएफ है या नहीं देखते हैं, मतलब है या नहीं मतलब निकालना है, सॉरी। fx एक्सिस आप x का मार्जिनल पीडीएफ निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, पूरे इसको वेरी करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये आपको काम करना है। अब चलो लिख दो यहाँ पर, जॉइंट पीडीएफ हमारा क्या है 2x + y अपॉन में 3000, रेंज क्या है y की, y = -5 से 5 तक, और यहाँ पर dy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/3000 हमने लिया बाहर, अगेन जैसे पहले लिया था। अब देखो 2x कैसा होगा आपका, आपको 2x को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आप अगेन उसको क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। ठीक है, तो 2x इज कांस्टेंट, तो 2x इंटू में y प्लस y का इंटीग्रेशन y²/2। अब पुट करेंगे लिमिट्स -5 से 5। 1/3000 एज इट इज, सबसे पहले हम पुट करेंगे 5, ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 25/2। ये बिल्कुल पिछले जैसा ही है, वहाँ पर बस हमने एक बार और किया था। अब -5 रखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 10x प्लस 25/2। ठीक है, अब देखो 25/2 कैंसिल, 10x 20x, तो 20x/3000। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट गई, 1/150, यह आ जाएगा x/150। ठीक है, तो हमने ये किसका मार्जिनल पीडीएफ निकाला, x का। अब हम किसका निकालेंगे, y का। आई होप आप y का खुद से कर सकते हो। ठीक है, FY, ये जो आएगा मैं आपको बता देती हूँ ये क्या आएगा, दिस विल बी योर 30 + y/300। अब इसको खुद से करो, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, EX, EY और EXY निकालना है। ठीक है, लेट्स सी इसको कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले EX निकालेंगे। देखो EX क्या होता है, अगर आप नॉर्मली सोचो, मतलब बिल्कुल रैंडम वेरिएबल वाली लैंग्वेज में, तो उसमें क्या करते थे हम, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, x को मल्टीप्लाई करते थे किससे, x के ही पीडीएफ से, यानी कि मार्जिनल पीडीएफ से, dx। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ EX। सिमिलरली EY की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, y, इधर भी y, इधर FYY dy। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा EXY। उसमें क्या करना होता है, देखो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको x और y, x इंटू वाई दोनों के प्रोडक्ट का आपको एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, इन दिस केस व्हाट यू विल डू इज कि अब आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, x से भी और y से भी। यहाँ पर सिर्फ x से करा तो पीडीएफ भी x का लिया, यहाँ पर आप दोनों से कर रहे हो तो पीडीएफ आप दोनों का लोगे। ठीक है, और अगर आप दोनों का पीडीएफ ले रहे हो तो आप दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराओगे। ठीक है, dy dx। आई होप ये क्लियर होगा। चलो इसको कर लेते हैं। ये वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो, ये वाला भी खुद कर सकते हो। मैं EXY वाला करवा रही हूँ। EX का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। EX का आंसर आएगा, लेट मी चेक, EX का आंसर आएगा 15.5 समथिंग। ठीक है, या फिर 7000/450 लिख लो, आई डोंट नो वो डिवाइड सही है कि नहीं। 7000/450, ये आंसर आएगा। एक बार करके देख लो, अगर आप खुद भी करोगे ना तो ये आपको समझ आएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ अंदर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है, खुद भी करो साथ साथ, तभी क्लियर होगा। 7000/450 हो गया EX, और EY आएगा हमारा 5/18। ठीक है, अब हम EXY देखते हैं वो क्या आएगा हमारा। सो EXY को हम निकाल ही लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुश्किल हो सकता है। चलो EXY मीन्स, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं x की रेंज 10 से 20, और y की लिख लेते हैं -5 से 5, x इंटू में y इंटू में fxy, और यहाँ पहले y लिखा है तो इधर भी पहले y फिर x। ठीक है, fxy की वैल्यू को मैं डायरेक्ट ही पुट कर देती हूँ। चलो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट पुट करेंगे हम, तो इधर आएगा यहाँ थे हम। ठीक है, डायरेक्ट पुट करेंगे, इधर आएगा 2x + y अपॉन 3000। ठीक है, 3000। चलो सॉल्व करेंगे इसको। अब हम सबसे पहले आप एक काम करो, 3000 को अगेन बाहर ले लो, उसका कोई काम नहीं है इधर, क्योंकि 1/3000 बाहर आ गया। x को ऐसे ही लिखा रहने दो, 10 से 20। ठीक है, अब बचा y वाला पार्ट, इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, इस पूरे को एक बार चलो दोनों ही लिख लो, इधर मल्टीप्लाई करके एक स्टेप कर लेते हैं थोड़ा, ताकि क्लियर हो जाए। तो मल्टीप्लाई करोगे, इधर आएगा 2x² प्लस xy², ये पूरा, उसके बाद dy, उसके बाद dx। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/3000 हमने अगेन बाहर ले लिया, x हमारा एज इट इज़ 10 से 20, y को अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, 2x² कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, y का क्या हो जाएगा y²/2, वेरी गुड, प्लस x कांस्टेंट, y² का हो जाएगा y³ 3। ठीक है, -5 से 5 तक, उसके बाद dx। ठीक है, dx क्यों लगाया, क्योंकि अभी x का इंटीग्रेशन बचा है, y का हो गया इसलिए हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो 1/3000 एज इट इज़, इस लिमिट को पुट कर दो, 2 से 2 कट गया, थोड़ा आसान करो क्वेश्चन को। यहाँ इंटीग्रेशन लगा लो, x = 10 से 20 तक, 10 से 20 तक। अब आप y की जगह 5 रखोगे, ये हो जाएगा आपका 25x² प्लस, अगेन y की जगह 5 रखेंगे तो हो जाएगा 125x/3, ये हो गई अपर लिमिट। अब रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना इससे। अब -5 रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा अगेन 25x², क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव अगेन, फिर -125x/3। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। 125x/3 से 125x/3 कट गया, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेट मी चेक, नहीं, सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 25x² और ये 25x² कटेगा, क्योंकि इधर माइनस है। ठीक है, तो ये कट गया। अब लेकिन ये वाला प्लस में है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्लस कर दो। यहाँ पर आएगा 1/3000, x का इंटीग्रेशन 10 से 20 तक, ये वाला पार्ट कट गया, बचा क्या 250x/3। ठीक है, ऐड होके ये बचा 250/3। अगेन आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो 250/3। अब आप इस x का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे dx भी लगा लेना, x का इंटीग्रेशन करोगे x²/2 आ जाएगा। अब यहाँ लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा नीचे, आई होप दिख रहा होगा, 2 भी बाहर ले लो, इधर आ जाएगा 250/2 × 3 × 3000। ठीक है, ऊपर बचेगा x², लिमिट है 10 से 20, तो लिमिट को पुट कर दो, 400 - 100। ठीक है, लिमिट सॉल्व करोगे आएगा 300, 300 से ये कट गया, इधर बचा 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये गई, यहाँ पर आया आपके पास 25/6। ठीक है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा पेज है। ठीक है, बट आई होप समझ आ गया होगा, और बेसिक मैथमेटिक्स है तो इतना तो खुद भी कर सकते हो। वैसे एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहला स्टेप ये है हमारा,
फिर सेकंड स्टेप ये है ऊपर वाला, फिर थर्ड यहाँ तक है, फिर ये फोर्थ है, नाउ दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस होल इज लास्ट। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल पीडीएफ चाहिए अब हमें एक्स और वाई का। ठीक है, ये करते हैं अब, फिर चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो सबसे पहले कंडीशनल पीडीएफ निकालते हैं। हमें चाहिए ये एफ एक्स गिवन वाई विच इज़ एफ एक्स वाई अपॉन में एफ वाई। अब देखो अभी आपने मार्जिनल निकाला है तो आपको एफ वाई वाई पता है और ये तो आपको दे ही रखा है, ईजी है ये तो। जॉइंट आपको पता है ये है, अभी आपने मार्जिनल निकाला था वाई का, तो हमारा वाई का मार्जिनल क्या आया था, वाई का मार्जिनल आया था 30 प्लस वाई अपॉन में 300। अब इसको इससे काट दो, 10 बच गया, नॉर्मल डिवाइड 2x प्लस वाई बाई 10, 30 प्लस वाई। ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो इसको। ठीक है, इतना इनफ है। अब आपको चाहिए एफ वाई गिवन एक्स जो कि आएगा आपका एफ एक्स वाई बाई एफ एक्स एक्स। ठीक है, ये आएगा। अब देखो जॉइंट पीडीएफ लिखोगे ऊपर 2x प्लस वाई बाई 3000, x का लिखोगे, हमारा x का आया था मार्जिनल पीडीएफ x बाय 150 आया था आई गेस, लेट मी चेक, यस x बाय 150 आया था। अब आप इसको काटोगे 0 से 0, 15 1 × 15 और ये 20 पे जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2x प्लस वाई अपॉन में 20x। ठीक है, चलो इसके बाद एक मिनट, ये x यहीं आएगा क्या, यहीं आएगा। ठीक है, अब कंडीशनल पीडीएफ हो गया। नेक्स्ट एक पार्ट है, अब उसमें हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंस चेक करनी है। दिस इज द लास्ट पार्ट, इंडिपेंडेंस चेक करनी है। तो हमारा एफ एक्स वाई क्या था, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बाई 3000। इसको स्प्लिट करो, बहुत ईजी है। इसको स्प्लिट करोगे ये क्या बन जाएगा 2x, लेकिन आपको प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट में लिखना नहीं हो पाएगा, इस तरीके से मत करो, ऐसे करो। इंडिपेंडेंस के लिए ये किस फॉर्म में आना चाहिए, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई की फॉर्म में आना चाहिए। तो इन्हीं की वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट करो। अब आप x का मार्जिनल रखोगे ये आएगा, और y का मार्जिनल रखोगे 30 प्लस वाई अपॉन 300 आएगा। अब आप चाहते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, चलो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2x प्लस वाई अपॉन में 3000। ठीक है, आना चाहिए ये, अगर आ गया तो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये नहीं आएगा किसी भी तरीके से। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा 30x प्लस एक्स वाई अपॉन में 150 इंटू 300, कुछ ऐसा आएगा। देख के लग ही नहीं रहा कि ये इस फॉर्म में बन सकता है। ठीक है, तो नहीं बन सकता, ऐसे ही देख लो, मतलब आप मॉडिफाई करोगे ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें मॉडिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है एक्स वाई, जो कि डिनोमिनेटर में भी नहीं है तो कटेगा भी नहीं, और यहाँ पर कहीं भी एक्स वाई एक साथ नहीं है। ठीक है, सो मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, सो आई होप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोवेरिएंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच।